क्या आप विश्वास करते हैं कभी कभी रास्ते में मिलने वाली परछाइयाँ सिर्फ भ्रम नहीं होती? क्या आप सोच सकते हैं कि एक ट्रक ड्राइवर की रात कैसे बदल सकती है जब उसे एक अजीब औरत से सामना करना पड़े जो उसे कभी चैन से जीने नहीं देगी? इस कहानी में हम आपको लेकर चलेंगे एक सुनसान रास्ते पर जहां एक ट्रक ड्राइवर की किस्मत उससे खेल खेलती है। ये कहानी है ट्रक ड्राइवर और छलावे की, जहां डर, रहस्य और अंधविश्वास की सीमाएं धुंधली हो जाती है। इस कहानी के हर मोड़ पर आपको ऐसी सिहरन महसूस होगी जिसे आप भुला नहीं पाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं इस भयानक सफर के लिए? बैठिए, चैन की सांस लीजिए और सुनिए हमारी आज की डरावनी कहानी। ये कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक सुनसान हाईवे से, जहां दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं थी। इस हाईवे पर अक्सर ट्रक ड्राइवर अपनी रातों की यात्रा करते थे, क्योंकि दिन के मुकाबले रात में ट्रैफिक कम होता था और रास्ते सुगम रहते थे। ऐसे ही ट्रक ड्राइवरों में से एक था जगदीश, जिसे अपने जीवन के 20 साल इन सड़कों पर बिताए थे। वो अपने ट्रक के साथ हर तरह की परिस्थितियों का सामना कर चुका था, फिर वो बारिश हो, तूफान हो, ठंड हो या गर्मी। लेकिन इस रात कुछ अलग था। उस रात ठंड बहुत ज्यादा थी। जगदीश के ट्रक की हेडलाइट्स आगे अंधेरे को चीरते हुए चल रही थी। वह एक जरूरी सामान लेकर जयपुर से दिल्ली जा रहा था। उसके सामने करीब करीब 200 किलोमीटर का लंबा सफर था और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। पहिए जैसे जैसे आगे बढ़ते, जगदीश को एक अजीब सा एहसास हो रहा था। लेकिन वो सोच रहा था कि शायद ये सिर्फ ठंड और थकान का असर है। उसने ट्रक का हीटर चालू किया और अपने ऊपर एक गर्म कंबल डाल लिया। उसकी आंखें सड़क पर टिकी थी और उसने रेडियो ऑन कर लिया ताकि उसे कंपनी मिल सके। रेडियो पर पुराने गाने बज रहे थे जो उसे कुछ हद तक आराम दे रहे थे। तभी अचानक सड़क के किनारे उसे एक धुंधली परछाई दिखाई दी। वो अचानक चौंक गया। उसकी नजरें उस परछाई पर टिकी, लेकिन जैसे ही ट्रक करीब पहुंचा वो परछाई गायब हो गई। ये क्या था? उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। शायद उसकी आंखें धोखा खा रही थी, ये शायद उसकी थकान बढ़ने लगी थी। जगदीश ने रेडियो की आवाज थोड़ी तेज कर दी और खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सब उसकी कल्पना का खेल है। लेकिन कुछ किलोमीटर और आगे बढ़ने के बाद उसे फिर वही परछाई दिखाई दी। इस बार और भी साफ। एक औरत सफेद साड़ी में सड़क के किनारे खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा झुका हुआ था। वो अपने आप को रोक नहीं पाया और ट्रक को धीमा करते हुए उस औरत की तरफ देखा। अचानक औरत ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें एकदम लाल थीं और वो एक अजीब सी हंसी के साथ हवा में गायब हो गई। जगदीश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत ट्रक की स्पीड बढ़ा दी और सोचा कि यह सब उसकी थकान का नतीजा है। उसे लगने लगा कि वो जरूरत से ज्यादा सोच रहा है और उसे आराम की सख्त जरूरत है। लेकिन जब उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। करीब 20 किलोमीटर और चलने के बाद उसे नींद आने लगी थी। वो एक ढाबे पर रुकने का सोच ही रहा था कि अचानक ट्रक ने जोर का झटका दिया और इंजन बंद हो गया। हेडलाइट्स बुझ गई और ट्रक सड़क के बीचों बीच रुक गया। अंधेरे में उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या हो रहा है। उसने ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने कोई जवाब नहीं दिया। जगदीश ने हिम्मत करके ट्रक से बाहर निकलने का फैसला लिया। बाहर उतरते ही ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया और आसपास का माहौल बेहद डरावना था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और कोई आवाज भी नहीं आ रही थी। उसने ट्रक के इंजन को चेक करना शुरू किया, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर ट्रक बंद क्यों हो गया। तभी उसे पास के झाड़ियों से कुछ आवाज सुनाई दी। वो अचानक चौंक गया और वहां देखने लगा। कुछ नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। वो वापस ट्रक में जाने ही वाला था कि उसे एक धीमी हंसी सुनाई दी जो उसके कानों में गूंजने लगी। ये हंसी किसी इंसान की नहीं थी। ये कुछ ऐसा था जिसे उसने पहले कभी नहीं सुना था। हंसी के साथ ही हवा में एक अजीब सी गंध फैली जो उसके दिमाग में डर को बढ़ाने लगी। उसे लगा कि वो किसी अदृश्य ताकत के साथ खेल रहा है। उसने बिना समय बर्बाद किए ट्रक में वापस जाने का फैसला किया। जैसे ही वो ट्रक में बैठा और दरवाजा बंद किया, उसे ट्रक के शीशे पर वो औरत दिखाई दी। उसकी आंखें जलती हुई लाल थी और उसकी मुस्कान ने जगदीश को जकड़ कर रख लिया। उसने ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक ने कोई जवाब नहीं दिया।
उसकी उंगलियां कांप रही थी और पसीने की बूंदें उसके माथे से बहने लगी थी। हालांकि बाहर कड़ाके की ठंड थी, फिर भी औरत धीरे धीरे ट्रक के पास आ रही थी। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो किसी की भी आत्मा को कपा सकता था। जगदीश के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। उसने फिर से ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार इंजन ने जोर से आवाज की और ट्रक चल पड़ा। उसने तेजी से ट्रक को आगे बढ़ाया, लेकिन उसकी नजरें लगातार रियर व्यू मिरर पर थी, जहां वो औरत धीरे धीरे गायब हो रही थी। कुछ देर बाद जब उसने देखा कि वो औरत अब दूर हो चुकी थी, तो उसने राहत की सांस ली। लेकिन उसकी राहत ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। ट्रक के अंदर अचानक अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे किसी ने ट्रक के भीतर कदम रखा हो। उसने हड़बड़ाते हुए शीशे में देखा, लेकिन ट्रक खाली था। उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि वो किसी अजीब शक्ति के शिकंजे में है। जगदीश अब और नहीं चल सकता था। वो एक सुनसान जगह पर रुक गया और ट्रक को एक बार फिर चेक करने के लिए बाहर निकला। लेकिन जैसे ही उसने ट्रक से बाहर कदम रखा, उसे पीछे से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो धीरे धीरे मुड़ा और देखा कि सड़क के दूसरी तरफ वही औरत खड़ी थी। उसकी आवाज़ तेज हो रही थी और उसने रोने में इतना दर्द था कि जगदीश को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उसने साहस जुटाकर उससे पूछा, कौन हो तुम और मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों में आंसू बहते रहे। फिर अचानक वो औरत चिल्लाई और उसकी आवाज़ इतनी जोरदार थी कि जगदीश के कानों में गूंजने लगी। वो घबराकर अपने ट्रक की तरफ भागा, लेकिन उससे पहले कि वो ट्रक में बैठ पाता, उस औरत ने उसे पीछे से पकड़ लिया। उसकी ठंडी उंगलियां जगदीश की गर्दन पर थीं। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। औरत ने धीमी आवाज में कहा, तुम मुझसे बच नहीं सकते। जगदीश की आंखों में अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंखें खुली तो वो ट्रक के अंदर था और उसके आसपास का माहौल बिल्कुल शांत था। ट्रक का इंजन चालू था और हेडलाइट्स भी जल रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे वापस ट्रक में आया। उसने ट्रक को स्टार्ट किया और फिर से चलने लगा, लेकिन उसके दिमाग में उस औरत की छवि अभी भी जमी हुई थी। जगदीश ने सोच लिया था कि अब वो इस रास्ते पर कभी नहीं चलेगा, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, उसे महसूस हुआ कि सड़क खत्म ही नहीं हो रही है। ये वही रास्ता था जहां वो पहले था। वो बार बार उसी जगह पहुंच रहा था जहां उसने उस औरत को देखा था। उसे लगने लगा कि वो एक फंसे हुए चक्र में है, जहां जहां से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। उसकी हालत और खराब होने लगी थी और वो अब पूरी तरह से घबरा चुका था। उसने ट्रक रोक कर एक बार फिर से चारों ओर देखा और इस बार उसे औरत कहीं दिखाई नहीं दी, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कोई और उसके ट्रक में मौजूद है। जगदीश ने ट्रक के पीछे की ओर देखा और उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ट्रक की पिछली सीट पर वही औरत बैठी थी और उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे और वो रोते हुए बोली कि तुम मुझसे भाग नहीं सकते। उसने कहा, मुझे न्याय चाहिए और तुम मुझे वो दोगे। जगदीश ने कांपते हुए कहा, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है, मैं तुम्हें नहीं जानता। औरत ने उसे घूरते हुए कहा, तुम सब एक जैसे हो, तुम सबने मुझे यहाँ छोड़ दिया। जगदीश को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो औरत क्या कह रही है। उसका दिमाग एक जाल में फंस चुका था। वो लगातार यही सोच रहा था कि उसने आखिर ऐसा किया ही क्या है, जिसकी वजह से उसे इस सब का सामना करना पड़ रहा है। औरत धीरे धीरे ट्रक की पिछली सीट से उठी और जगदीश के पास आने लगी। उसकी आंखें अब भी लाल थीं और उसकी आवाज़ में एक अजीब सी गहराई थी, मानो उसके शब्दों में किसी अनकही पीड़ा का बोझ हो। उसने फिर से कहा, तुम मुझसे बच नहीं सकते। जगदीश अब पूरी तरह से डर चुका था। उसने महसूस किया कि वो अब फंस चुका है। उसे कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा था कि वो क्या करे। उसने पूरी ताकत से ट्रक को फिर से स्टार्ट किया और जितनी तेजी से हो सकता था उसे सड़क पर दौड़ाने लगा। उसकी आंखें अब भी रियर व्यू मिरर पर थी और उसने देखा कि वो औरत धीरे धीरे फिर से गायब हो रही है। लेकिन उसका डर अब और गहरा हो चुका था। उसे लगने लगा था कि वो औरत सिर्फ एक परछाई नहीं, बल्कि कोई आत्मा या छलावा है जो उसे छोड़ने वाला नहीं है। उसके हाथ पसीने से भीग चुके थे और दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा कि उसकी छाती अब फट जाएगी। जगदीश ने ट्रक की गति और तेज कर दी, लेकिन जितनी तेजी से वो चला रहा था, सड़क उतनी ही लंबी और अंतहीन होने लगी थी।
वो किसी अजीब से चक्रव्यूह में फंस गया था। सड़कों पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी और चारों तरफ घना जंगल फैला हुआ था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, उसे महसूस हुआ कि वो बार बार एक ही जगह पर पहुंच रहा है, वही जगह जहां उसने पहली बार उस औरत को देखा था। अब उसकी हिम्मत फिर से टूटने लगी थी। उसे लगने लगा कि वो कभी इस भयानक चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाएगा। तभी अचानक ट्रक फिर से बंद हो गया। उसने इंजन को चालू करने की कोशिश की, लेकिन अब ट्रक पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक उसने अपनी दाईं ओर झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल सुनी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। जगदीश ने ट्रक से बाहर कदम रखा और उसकी आंखों के सामने वही सफेद साड़ी वाली औरत फिर से खड़ी थी। लेकिन इस बार उसकी आंखों में न सिर्फ दर्द था बल्कि गुस्सा भी था। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसके पैरों की आवाज हवा में गूंज रही थी, मानो पूरी दुनिया सिर्फ उस औरत और जगदीश के बीच सिमट गई हो। उस औरत ने फिर से उससे कहा, तुम मुझसे बच नहीं सकता। तेरी तरह और भी लोग आए हैं पर कोई भी मुझसे बच नहीं पाया। जगदीश के दिमाग में अब सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर तुम हो कौन? उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन अब वो जानना चाहता था कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। और एक पल के लिए रुक गई और उसकी आंखों में आंसू बहने लग गए। उसने धीरे से कहा, मैं भी एक इंसान थी, पर इस जगह पर मेरा अंत हो गया। मुझे यहाँ छोड़ दिया गया और किसी ने मेरी मदद नहीं की। अब मैं हर उस व्यक्ति से बदला लेती हूँ जो इस सड़क पर आता है और मुझे अनदेखा करता है। जगदीश को कुछ कुछ समझ में आने लगा था। शायद ये आत्मा किसी पुराने हादसे में मारी गई थी और अब वो अपनी पीड़ा का बदला लेने के लिए यहाँ भटक रही थी। उसने औरत से पूछा, तो मैं क्या चाहिए? मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? उस औरत ने कहा, मुझे न्याय चाहिए। उसकी आवाज़ में गुस्सा और दर्द दोनों थे। उस औरत ने कहा, मुझे मेरी मौत का बदला चाहिए। जगदीश ने खुद को संभालने की कोशिश की। उसने महसूस किया अब वो इस आत्मा से पीछा छुड़ाने के लिए कुछ करना ही होगा। उसने कहा, तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? औरत ने उसे घूरते हुए कहा, तुम मुझे वापस ले जा, इस जगह पर जहाँ मेरा साथ अन्याय हुआ था, वहाँ जाकर मुझे मुक्ति मिलेगी। जगदीश ने हिम्मत जुटाई और पूछा, वो जगह कहाँ है? औरत ने अपनी उंगली से ट्रक के पीछे की ओर इशारा किया, उस जंगल में। जगदीश का शरीर कांपने लगा। उस घने जंगल की ओर जाना जहां अंधेरा और अज्ञात खतरों का सामना करना पड़ सकता था, उसे बिल्कुल सही नहीं लग रहा था। लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। अगर उसे इस भयानक चक्र से बाहर निकलना था तो उसे उस औरत की बात माननी ही पड़ेगी। वो ट्रक के पास वापस गया और ट्रक को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार ट्रक ने आवाज़ की और इंजन चालू हो गया। और ट्रक के ठीक सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में अब भी वही रहस्यमयी चमक थी। उसने धीरे से कहा, उस रास्ते पर चलो जो मुझे उस जंगल की ओर ले जाएगा। जगदीश ने डरते हुए कहा ट्रक का जगदीश ने डरते हुए ट्रक का गियर डाला और ट्रक को उस दिशा में मोड़ दिया जहां औरत ने इशारा किया था। अब उसकी यात्रा एक नई दिशा में जा रही थी, उस अज्ञात जगह की ओर जहां शायद उस औरत को मुक्ति मिल सकती थी और शायद जगदीश को भी इस डरावनी रात से छुटकारा मिल सकता था। जैसे ही ट्रक जंगल के अंदर दाखिल हुआ, चारों ओर अजीब आवाजें शुरू हो गई। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थी, मानो कोई अदृश्य ताकत उन पर हावी हो रही हो। बीच बीच में जगदीश को लगता था कि वो किसी की निगाहें अपने ऊपर महसूस कर रहा है, लेकिन उसने ध्यान दिया कि औरत अब उसके पास नहीं थी। वो अचानक गायब हो गई थी, लेकिन उसकी मौजूदगी अभी भी ट्रक में महसूस हो रही थी। जगदीश ने ट्रक को उस पथरीली सड़क पर चलाया जो घने जंगलों के बीचों बीच जा रही थी। वो खुद नहीं जानता था कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन उसे विश्वास था कि वो सही दिशा में है। कुछ देर बाद ट्रक एक खाली जगह पर आकर रुक गया। यह एक पुराना और उजाड़ा हुआ इलाका था जहाँ शायद पहले कोई छोटा सा गांव रहा होगा, लेकिन अब वहाँ सिर्फ खंडर बचे थे। औरत की आवाज़ एक बार फिर हवा में गूंज उठी, ये वही जगह है जहाँ मेरा अंत हुआ था। जगदीश ट्रक से नीचे उतरा और चारों ओर देखा। वहां एक पुराना कुआं था जो अब टूट चुका था। कुएं के पास कुछ पुराने सामान बिखरे हुए थे, साड़ियाँ, चूड़ी और कुछ टूटी हुई मिट्टी की हांडियाँ। ये सब देखकर जगदीश के शरीर में एक अजीब सी सिरन दौड़ गई। यहाँ मुझे धोखा दिया गया था, औरत की आवाज़ में दर्द था। मेरे अपने लोगों ने मुझे मार डाला और मेरी आत्मा यहीं भटकती रही। कोई भी मुझे न्याय नहीं दिला सका, लेकिन अब तू आया है। जगदीश ने धीरे धीरे पूछा, अब मैं क्या कर सकता हूँ? औरत की आवाज़ ने जवाब दिया, मेरी आत्मा को इस कुएं में समर्पित कर दे, तभी मुझे शांति मिलेगी।
जगदीश ने हिम्मत जुटाई और उस पुराने कुएं के पास जाकर एक दीपक जलाया जो ट्रक में रखा हुआ था। उसने उस औरत की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और दीपक के कुएं के अंदर डाल दिया। जैसे ही दीपक कुएं में गिरा, एक तेज हवा का झोंका आया और चारों ओर की हवा स्थिर हो गई। औरत की आवाज अब धीमी और शांत थी। अब उसे मुक्ति मिल चुकी थी। जगदीश ने राहत की सांस ली। वो धीरे धीरे ट्रक की ओर वापस गया, लेकिन इस बार उसे अंदर बैठते समय कोई डर महसूस नहीं हुआ। ट्रक ने बिना किसी रुकावट के स्टार्ट लिया और वो जंगल से बाहर निकलने की ओर चल पड़ा। जब वो मुख्य सड़क पर पहुंचा तो उसने महसूस किया कि इस औरत की छाया अब उसके साथ नहीं है। वो अब आज़ाद था और शायद अब कभी किसी को डराने नहीं आएगी। जगदीश ने आकाश की ओर देखा और मुस्कराया। उसे लगा कि उसने एक आत्मा को उसकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद की है, लेकिन ये रात उसे हमेशा याद रहेगी। छलावा अब चला गया था, लेकिन उसकी यादें जगदीश के मन में हमेशा के लिए रह गई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, ट्रक ड्राइवर और छलावे की। एक ऐसी कहानी जिसमें अंधेरी सड़कों, भूतिया रास्तों और अनजानी आत्माओं ने जगदीश की जिंदगी बदल दी। क्या होता है जब इंसान खुद को ऐसी ताकतों के सामने पाता है जिनका कोई समाधान नहीं दिखता। आज आपने जाना कि डर सिर्फ हमारे मन का हिस्सा नहीं, बल्कि कभी कभी सच में हमारे आसपास हो सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी और सच्ची डरावनी कहानियों के लिए जुड़े रहें। अगले एपिसोड में एक और रहस्यमय और भयानक किस्सा लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और हमेशा चौकन्ने रहें, क्योंकि कौन जाने कब कोई छलावा आपके भी पास हो। थैंक यू।